तो देखते हैं किस तरह से करना है आपने प्रेरणा साथी को रजिस्टर स्टेट पोर्टल के साथ। तो एक बार आपने चुन लिया वॉलंटियर्स को जो प्रेरणा साथी कहलाएंगे, अब आपको इनको रजिस्टर करना है इस लिंक पर जिसका नाम है http://bit.ly/प्रेरणा साथी। इसको आप एड्रेस बार में डालेंगे और एंटर करेंगे। जब ये फॉर्म खुलेगा तो आपको इसमें इन्फॉर्मेशन देनी है प्रेरणा साथी। ये वो लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है एवं जो अपने आसपास के बच्चों की ई पाठशाला में मदद कर सकते हैं। तो आइए फटाफट इन इन्फॉर्मेशन को फिल इन करते हैं। तो प्रेरणा साथी का नाम मान लीजिए राम सिंह, ठीक है। उसके बाद ये पुरुष हैं, इनकी उम्र कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए 32 वर्ष। इनका फ़ोन नंबर, तो इनका फ़ोन नंबर जो व्हाट्सएप जिस पर ये चलाते हों, तो कोई भी 10 नंबर का नंबर हो सकता है। अभी मैं रैंडमली कुछ भी टाइप कर लेती हूँ। फिर इनका फ़ोन नंबर, तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों अलग भी हो सकते हैं। तो ये भी हमने 10 नंबर डाल दिए। अब यूडाइस कोड, जो प्रधान अध्यापक या अध्यापिका प्रेरणा साथी को जिस लोकेशन के स्कूल से जोड़ रहे हैं उसी स्कूल का यूडाइस कोड इसमें आएगा। तभी इनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा कि फला प्रेरणा साथी फला स्कूल से जुड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास एक यूडाइस नंबर है जो मैंने यहाँ पर भर दिया। क्या प्रेरणा साथी ने मदद करने के लिए विद्यार्थी चुने हैं? तो मान लीजिए हमने कह दिया नहीं। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या होगी? फिनिश। अब इसको एक तरीके से और भी देख लेते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि अगर हम हाँ का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो इस लिंक पे हम गए, हमने फिर से यहाँ पर राम सिंह लिखा और यहाँ पुरुष, यहाँ उनकी उम्र 32 साल। सारे ऑप्शंस के साथ मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि किसी भी तरीके का कोई डाउट पेंडिंग ना हो। ये 10 नंबर का फ़ोन नंबर और इनका व्हाट्सएप नंबर ही फ़ोन नंबर ही बना देते हैं 67। विद्यालय का यूडाइस, ये वो नंबर होगा जिस स्कूल से हम प्रेरणा साथी को जोड़ रहे हैं 109-105। हमने पहले चूज़ किया था प्रेरणा साथी ने मदद के लिए विद्यार्थियों को नहीं चुना है। अब अगर किसी लोकेलिटी का एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि इन 2 या 3 या 5 या 10 बच्चों की मैं मदद करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम करेंगे हाँ, जब ऑलरेडी बच्चे चुन लिए गए हैं। हाँ करते ही आप देखिए अब यहाँ बच्चों की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, उनका नाम, उनके क्लास का ग्रेड और उनके पिताजी माताजी उनके पेरेंट का फ़ोन नंबर, राइट। तो मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पर हमने एक बच्चा चुन रखा है। जैसे मान लीजिए राम सिंह जी ने कहा कि मैं अपने भतीजे की पढ़ाई में मदद करूँगा, तो उनको पता है किसकी मदद उन्हें करनी है। तो विद्यार्थी का नाम यहाँ पर मान लीजिए अनुराग, राइट। वो कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं और उनके पिताजी का फ़ोन नंबर। अब आप ये सोचेंगे कि अगर पिताजी का पास फ़ोन नंबर है तो हमें प्रेरणा साथी की ज़रूरत क्यों है? तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला ये कि पिताजी के पास स्मार्टफ़ोन भी हो सकता है लेकिन वो घर में नहीं रहते, वो किसी दूसरे जगह पर काम करने जाते हैं या सुबह जाके रात लेट आते हैं और उनका फ़ोन ई पाठशाला को कंटिन्यू करने के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके पास जो फ़ोन हो वो स्मार्टफ़ोन ना हो। तो इस स्थिति में आप अभिभावक का, पेरेंट का फ़ोन नंबर लेना ही लेना है। अब अगर मान लीजिए एक ही बच्चे को चुना हुआ है और ये फिर पूछते हैं क्या प्रेरणा साथी ने और भी विद्यार्थी चुने हुए हैं, तो हम यहाँ नहीं कर देंगे। और ये बहुत सिंपल है और यहीं पर हमारा फॉर्म फिनिश हो जाता है और हम यहाँ सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर मोटी मोटी 3 बातें हैं, वो ये, एक तो प्रेरणा साथी के बारे में इन्फॉर्मेशन, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर। फिर अगर उन्होंने बच्चे चूज़ कर रखे हैं तो उन बच्चों का व्हाट्सएप, उन बच्चों के पेरेंट का नंबर, उनका नाम और उनकी क्लास। और अगर नहीं चुने हुए हैं तो ये प्रधान अध्यापक चुन कर देगी। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन है इस फॉर्म में जो आपको भर के देनी है।